जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, और आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर यानी राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो निर्णय लिया गया है साथियों, पर बेहतर निर्णय लिया गया है। और ऐसे इस निर्णय के अंतर्गत यदि मैं और आप आते हैं साथियों, तो इससे बिल्कुल सावधान हो जाइएगा। क्या है कि फर्जी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र लगाया तो अभ्यर्थी आजीवन सभी भर्तियों से बाहर होगा। साथियों, ध्यान रखिएगा, यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से कोई भर्ती निकली है साथियों, हो सकता है ये आरपीएससी में भी ये लागू होगा। साथियों, यदि आपने नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई फर्जी डिग्री लगाई या कोई डिप्लोमा लगा दिया या कोई प्रमाण पत्र लगा दिया, प्रमाण पत्र का मतलब है आजकल साथियों अंधे बहरे और लंगड़े आदि का जो प्रमाण पत्र है साथियों, ये भी फर्जी निकल रहे कई व्यक्तियों का। साथियों, मध्य प्रदेश में तो इसको अखबार में भी आया था साथियों। उनकी संख्या बताई कि इतने व्यक्तियों ने इस प्रकार का ये प्रमाण पत्र बना लिया है। यदि इस प्रकार का प्रमाण पत्र किसी विद्यार्थी ने फर्जी बनाकर यदि लगाया, उससे वह नौकरी प्राप्त करना चाहता है साथियों, और यदि वह फर्जी पाया गया है, तो साथियों उसे कर्मचारी चयन बोर्ड ने निर्णय लिया कि आजीवन उसे सभी भर्तियों से बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, तो इस प्रकार का यदि कोई है साथियों, तो इससे आप बचिएगा। देखते हैं पूरी खबर। मैं आपको अखबारी कटिंग दिखाता हूं साथियों, अखबार में भी ये आया। अखबार आप ध्यान से देखिएगा। चयन बोर्ड का बड़ा निर्णय, भास्कर ने उठाया था मुद्दा। साथियों, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र लगाया तो अभ्यर्थी सभी भर्तियों से आजीवन बाहर। सरकार ने मंचलों को भी भर्तियों से किया बाहर। साथियों, ये कल परसों का निर्णय है। अब देखते हैं साथियों, इसका पूरा देखते हैं। आपको मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा टाइम है, लेकिन इसको आप पूरा पढ़िए, सुनिएगा साथियों, बहुत बेहतरीन खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र पर नौकरी लगाने का प्रयास करने वालों को आजीवन भर्तियों का अयोग्य किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने के बाद प्रदेश में फर्जी डिग्रियों और प्रमाण पत्रों का कारोबार विकसित हो रहा था। कई भर्तियों में जांच में प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा सामने भी आया। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी भविष्य में बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। बोर्ड का मतलब है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जितनी भी भर्तियाँ निकलती है उसमें वो शामिल नहीं हो सकते। दैनिक भास्कर ने 10 अगस्त के अंक में खबर प्रकाशित कर इस मुद्दे को उठाया था। फिर फर्जीवाड़ा करने वाले पर एफआईआर दर्ज हो और उनको भर्तियों से अयोग्य किया जाए। इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने इस पर एक्शन लिया। शर्मा ने कहा कि भर्तियों में खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा, अन्य प्रमाण पत्र अगर जांच में फर्जी पाए गए तो ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड की भविष्य में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में अयोग्य माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यदि इस प्रकार का और मैं ये नहीं कह रहा हूँ साथियों कि आपके पास है या नहीं है। यदि है साथियों और इसमें हम फर्जी में पकड़ाई में आ गए साथियों, तो इससे अपना आने वाला जितना भविष्य भी इसका समाप्त हो सकता है साथियों। तो ये खबर प्रत्येक विद्यार्थी के पास पहुँचानी चाहिए साथियों, क्योंकि नौकरी साथियों बड़ी मुश्किल से मिलती है इससे साथियों, और ये फर्जी बनाकर कहीं व्यक्ति से लेते। साथ ही साथ साथियों देखिए, एक और यहाँ पर रखा कि सरकार ने मंचलों को भी भर्तियों से किया बाहर, ये लिखा हुआ है इसमें। अब इसकी खबर भी आप जान लीजिएगा। युवतियों से छेड़छाड़ी घटना पर कड़ा रुख दिखाते हुए पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की कि मंचलों का नाम आरपीएससी चयन बोर्ड और कोचिंग संस्थाओं को भिजवाए जाएंगे ताकि उनका इलाज हो सके। हरिप्रसाद शर्मा ने पिछले महीने बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा कि इससे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा और योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। भर्ती में अयोग्य होने से डर से अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। गौरतलब है कि सहायक रेडियोग्राफर भर्ती, लैब टेक्नीशियन भर्ती, पीटीआई भर्ती समेत कई भर्तियों में फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाला अभ्यर्थी फर्जी पाए गए साथियों। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये दोनों खबरें बहुत महत्वपूर्ण खबर है साथियों। यानी कि अब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपको हमें भी यहाँ से इससे बचना पड़ेगा साथियों। ये अपने भविष्य को बर्बाद कर सकती है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई घटना नहीं करे। यदि अपन को नौकरी लगना है, साधारण जीवन जिए साथियों।
उच्च विचार और साधारण जीवन, ऐसा अपना जीवन होना चाहिए। और आपका जो लक्ष्य है नौकरी प्राप्त करने का, उसमें इस प्रकार की कोई अड़चनें नहीं आए, इस प्रकार सतर्क रहिएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।